राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा बनी रहे और आप सब स्वस्थ हो, अच्छे हो, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और आप लोग अपना अपना बचाव करिए। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे नारियल के जन्म की कहानी। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में इतने पूजा पाठों में नारियल का प्रयोग होता है? उसका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ और किसने किया, इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि हमारे ग्रंथों में भी है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुख और सुविधाओं से समृद्ध थे, परंतु इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करने की चाहत रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी उनकी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां तक जाने का कोई भी मार्ग पता नहीं चल रहा था। तभी इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपने कुटिया से काफ़ी आगे चले गए। काफ़ी समय बीत गया, परंतु विश्वामित्र जी नहीं लौटे। इसी कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़पने लगा। इस राजा सत्यव्रत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार का लालन पालन पोषण करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि वह वहाँ के राजा थे। कुछ समय बाद जब अपनी तपस्या पूर्ण करके मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में किसने तुम्हारी देखभाल की है? इस पर ऋषि के परिवार वाले ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात करने की इच्छा जताई। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ, या फिर आपको क्या वरदान चाहिए? तभी महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहाँ जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता है। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए और वह तुरंत उस रास्ते पर चलने लगे और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण से सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत से तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र ने बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूले हो गए। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात करके समस्या का हल निकाला। इसके बाद जब राजा ने एक नया स्वर्गलोक बनाया, उसके बाद स्वर्गलोक को पृथ्वी और देव के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित कर दिया गया, ताकि किसी को भी आने जाने में वहाँ परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक का रास्ता सत्यव्रत को बहुत खुशी हुई, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण नीचे न गिर पड़े। अगर ऐसा होता है तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके और हवा आने पर भी वह ना गिरे। नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय के पश्चात राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। सभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा गया जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करे तो उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाती है। तो यह नारियल की उत्पत्ति की कहानी थी कि किस प्रकार नारियल की उत्पत्ति हुई स्वर्ग लोक जाने के लिए, और जो
राजा सत्यव्रत का जो सिर था वो कटा, वो नारियल के वृक्ष में जो है वो तब्दील हो गया, तभी से नारियल की पूजा की जाती है। तो यह कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।